एस्ट्रो वार्ता में आप सभी का स्वागत है। क्या होगा अगर आने वाला साल सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख न हो, बल्कि ब्रह्मांड से भेजा गया एक गहरा संदेश हो? आज हम साल 2026 के रहस्यों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान हमें आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार कर सकता है। देखिए, ज्योतिष की माने तो साल 2026 कोई मामूली साल नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त होगा जब ग्रहों की ताकतवर चालें हम सबके जीवन पर बहुत गहरा असर डालने वाली हैं। ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे नए दौर में कदम रखने जैसा है जहां चुनौतियां भी होंगी और मौके भी। तो इन बदलावों को समझने की चाबी कहाँ है? वो छिपी है वैदिक ज्योतिष में। आप जानते हैं, आसमान में जो ग्रह चमकते हैं वो सिर्फ दूर की कोई चीज नहीं है। असल में ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि 2026 में कौन सी बड़ी खगोलीय शक्तियां काम करने वाली हैं। 2026 की जो एनर्जी है ना, वो एक तरह से समझिए ब्रह्मांड में एक खींचतान जैसी होगी। एक तरफ तो शनि मेष राशि में आकर हमारी स्टेबिलिटी को चैलेंज करेगा, जिसका असर हड्डियों और जोड़ों पर महसूस हो सकता है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ बृहस्पति वो साल के बीच में राहत भी लेकर आएंगे, खासकर जो पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें। और हाँ, इस सब के बीच राहु केतु की जो छाया ऊर्जा है वो थोड़ी थकान और स्ट्रेस दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन ब्रह्मांडीय दबावों के आगे बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, खासतौर पर ज्योतिष और उसकी बहन आयुर्वेद, वो हमें इन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने और संतुलन बनाने का रास्ता दिखाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि असली सेहत जो है वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी तालमेल का नाम है। बात सिर्फ लक्षणों को दबाने की नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने की है। और अक्सर इसका इलाज घी जैसी सबसे सरल और प्राकृतिक चीजों में छिपा होता है, जो हमारे शरीर और मन दोनों को ताकत देती हैं। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम 5 ऐसे शक्तिशाली उपाय जानेंगे जो ज्योतिष और आयुर्वेद के गहरे ज्ञान पर आधारित हैं और 2026 की ऊर्जाओं से तालमेल बिठाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा पहला उपाय है एक बहुत ही सरल वैदिक मंत्र, ओम शांति। रोज सुबह सूर्योदय के समय बस 5 से 10 मिनट इसका जाप करने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। ज्योतिष में माना जाता है कि ये शनि से बढ़ने वाली वात यानी बेचैनी वाली एनर्जी को शांत करता है। इसका नतीजा चिंता और नींद की समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। अब शनि के प्रभाव खासकर हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। हर शनिवार को काले तिल का दान करें। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि ये जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है और आयुर्वेद मानता है कि ये हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर को साफ करने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, शनि के बाद अब बात करते हैं बृहस्पति की। उनकी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, गुरुवार के दिन पीले फूल अर्पित करना। ऐसा माना जाता है कि ये बृहस्पति के आशीर्वाद को अपनी ओर खींचता है, जिससे हमारी जीवन शक्ति और स्टैमिना दोनों बढ़ते हैं। आयुर्वेद का एक सदियों पुराना रहस्य है तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। ज्योतिष में तांबे का संबंध मंगल ग्रह से है, जो हमें ऊर्जा और सुरक्षा देता है। माना जाता है कि रोज सुबह ये पानी पीने से हमें मंगल की एक सुरक्षा मिलती है, जो हमारी इम्यूनिटी और ब्लड प्रेशर को मजबूत बनाती है। और हमारा 5वां और अंतिम उपाय है प्राणायाम। अनुलोम विलोम जैसी जो सांस लेने की तकनीकें हैं वो सीधे हमारे स्ट्रेस पर काम करती हैं। ये ज्योतिष के छाया ग्रहों राहु और केतु के बेचैन करने वाले असर को बैलेंस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इससे मन अपने आप शांत हो जाता है। अच्छा, सेहत की बात तो हो गई, लेकिन करियर का क्या? साल 2026 करियर के मामले में भी बड़े अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन इन मौकों का फायदा उठाने के लिए हमें अपने करियर से जुड़े ग्रहों को भी तो मजबूत करना होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है।
वैदिक ज्योतिष हमें करियर के 4 खास ग्रहों को मजबूत करने के बहुत ही सरल उपाय बताता है। लीडरशिप के लिए सूर्य को रोज जल चढ़ाएं, स्टेबिलिटी के लिए शनि को अनुशासन से खुश रखें, हिम्मत और एनर्जी के लिए मंगल से जुड़े हनुमान चालीसा का पाठ करें और बेहतर कम्युनिकेशन के लिए बुद्ध से जुड़ा दान करें। ये छोटे छोटे कदम आपके प्रोफेशनल जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं, इन्हें सिर्फ कोई पूजा पाठ मत समझिए। ये एक तरह से अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। ये ज्ञान को एक्शन में बदलने का एक जरिया है, जिससे हम आने वाले साल को सोच समझकर एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाते हैं और फिर दवा देते हैं, ठीक वैसे ही ज्योतिष में पहले ग्रहों की चुनौती को समझा जाता है और फिर उसे ठीक करने के लिए सही उपाय किया जाता है। मतलब आप अपनी किस्मत के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो देखिए, ग्रह हमें 2026 का एक मैप तो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रास्ते में कहाँ मोड़ आ सकता है, कहाँ रुकावटें हैं, लेकिन उस मैप को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये सफर तो हमें ही तय करना है। तो सवाल यही है कि क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक सोचा समझा रास्ता चुना जाएगा या फिर बिना तैयारी के ही आगे बढ़ा जाएगा? इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे ही और रहस्यों को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो एस्ट्रो वार्ता को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। हम बहुत जल्द और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ वापस आएंगे।